अम्मा रो मत, हमारी 6,000 सैलरी आ गई है। हम जानते हैं बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? अम्मा चिंता मत कर, जैसी ड्यूटी खत्म होगी ना हम बैंक में जाएंगे और ये पैसे डलवा देंगे। और तू अच्छे से पापा का इलाज करवा लेना, ठीक है अम्मा? रो मत, अपना ध्यान रख। अम्मा मत रोना। सुनो, सलाम सर। जरा पैसे दिखाना। लेकिन क्यों? अरे दिखाओ तो सही। और ये क्या कर रही थी तुम? ऑन ड्यूटी कॉल पे बात कर रही थी? साहब, हमारे बाबूजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो हम अपनी अम्मा से ही बात कर रहे थे। हमारी अम्मा फोन पे। अम्मा, हम थोड़ी देर में फोन करते हैं, ठीक है? साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम अम्मा की कसम खाते हैं, हम आज के बाद कभी फोन नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए साहब, हम फोन पे बात कर रहे थे। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये सैलरी तुमको किसने हैंड ओवर करी थी? वो मैनेजर साहिबा ने दी है। मैनेजर साहिबा? वो भी कैश में? हाँ, ऐसे ही मिलता है, कैश ही मिलता है साहब। अच्छा, ऐसे मिलता है। क्या हुआ साहब, आप उनको फोन क्यों कर रहे हैं? साहब, हम माफी मांग रहे हैं ना, आगे से हम कभी फोन पे बात नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए साहब। साहब, हमें नौकरी से मत निकलवाइए। अरे नहीं, नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ मैं। अन्नू को कॉल कर रहा हूँ, उसको एक बार नीचे बुला लूँ, फिर करेंगे हम इस बारे में बात, ठीक है? पहले अन्नू को बुला लूँ। हाँ अन्नू, ज़रा नीचे आना। अरे नीचे तो आओ, कुछ ज़रूरी बात करनी तुमसे। हाँ ठीक है, आ जाओ नीचे। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ अन्नू, मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि इस महीने की जो भी सैलरी थी, जो भी एम्प्लॉयज़ को देना था, वो तुमने हैंड ओवर कर दी है? जी सर, मैंने पूरे स्टाफ की सैलरी दे दी है। ओह ठीक है। अच्छा, तुमने तो फिर इन दीदी की भी सैलरी दे दी होगी? इस सिक्योरिटी गार्ड की भी। अच्छा, सर को बताओ कि मैंने तुम्हारी सारी सैलरी दे दी है। बोलो सर को। हाँ साहब, सैलरी तो मैम साहब ने हमें दे दी है, पूरे 6,000 रुपया। क्या 6,000 रुपये? क्या बात कर रही हो तुम? सर, इसकी सैलरी पूरी 12,000 है ना, तो मैंने इसको पूरे 12,000 रुपये दिए हैं। ये है ना, झूठ बोल रही है। झूठ क्यों बोल रही है तू? हाँ, 12,000 रुपया? मैम साहब, हमारी सैलरी तो 6,000 रुपया है ना, तो आपने 6,000 ही रुपया तो दिया है। ये रही साहब के हाथ में। आप झूठ क्यों बोल रही है मैम साहब? अबे ओए, तुझे यहाँ पे नौकरी करनी है नहीं करनी? ज्यादा बकवास कर रही है, झूठ क्यों बोल रही है? सच बोल सर को, ये निकालू तुझे इस नौकरी से मैं। नौकरी तो करनी है मैम साहब। अबे ओए, तू है ना, चुपचाप खड़ी हो जा, समझी? सर, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इसकी बातों में कैसे आ रहे हो और इसके बकवास क्यों सुन रहे हो? मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने इस लड़की को है ना पूरे 12,000 रुपये दिए हैं। और आपको तो सर पता ही है कि 2 कौड़ी के गरीब लोग है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। सर, आपको तो पता ही नहीं है, इन गरीब लोगों के पास है ना चंद पैसे क्या आ जाते हैं, ये अपने आप को ना पता नहीं क्या समझने लगते हैं। शट अप अन्नू, डोंट टीच मी माय शेड्यूल, ओके? तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और एक बात बताओ मुझे, तुमने किस हिसाब से इन दीदी को 6,000 रुपये दिए हैं? सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैंने ना इसको पूरे 12,000 रुपये दिए हैं। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी से है ना डबल सैलरी लेना चाहती है सर, इसलिए ड्रामा करके दिखा रही है और आपके सामने ये झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो अन्नू, तुम्हें पता है ना, हम कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं वो अकाउंट में देते हैं, ना कि कैश में। सर, सबकी सैलरी ना अकाउंट में जाती है। मैंने इसका अकाउंट है ना मांगा था, इसने मुझे बोला कि मेरा अकाउंट है ना मैम कुछ दिक्कत आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कैश दे दिया। इन दीदी की सैलरी 12,000 रुपये है और तुमने इनको 6,000 रुपये दिए। मैं जान सकता हूँ तुमने 6,000 रुपये क्यों दिया? अच्छा सर, सॉरी, वो एक्चुअली मुझे ना अभी याद आया, मैं ना वो भूल गई थी इसको 6,000 रुपये देना। बाकी के पैसे मेरे पास हैं, मैं मीटिंग के बाद में इसको दे दूंगी, आप है ना बेफिक्र रहो। साहब, ये मैडम ऐसे बात क्यों कर रही हैं? हमें पिछले 6 महीने से ये हर महीने 6,000 रुपया देती है, ना कि 12,000। ये मैडम झूठ बोल रही है साहब, हमारा यकीन कीजिए। अन्नू, तुम सच बताओगी या मैं सीसीटीवी चेक कराऊं? सर, आप है ना सीसीटीवी कैमरा चेक मत करना प्लीज़, मैं ना आपको सब कुछ सच बताती हूँ। वो सर, ये सिक्योरिटी गार्ड है ना बिल्कुल सच बोल रही है।
वो मैं इसको पिछले 6 महीने से ना 6,000 रुपये ही दे रही हूँ और बाकी की 6,000 अपने पास रख रही हूँ। वो सर मेरी बात तो सुनो, मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसकी तनख्वाह में से आधे पैसे अपने पास रख लिए। वो सर मैं इसको सारे पैसे लौटा दूँगी। सर वो मुझे ऐसा लगा था कि ये अनपढ़ गवार है, इसे हिसाब के बारे में ना कुछ पता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसका उल्लू बना दिया। और सर मैं इस सिक्योरिटी गार्ड के ना पिछले 6 महीने से आधे पैसे काट रही हूँ। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हो गया, इतनी मेहनत कमा रही है यहाँ पे और तुमसे कोई मांग नहीं रही है। तुम हो कि इनकी आधी सैलरी काट रही हो, वो भी पिछले 6 महीने से। एक बात बताओ अन्नू, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 80,000 रुपये। 80,000 रुपये और इनकी सैलरी 12,000 रुपये, वो भी 12,000 रुपये पूरी फैमिली चलाती है ये, और तुम 80,000 रुपये में तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है। सबसे पहले तुम इनकी सारी सैलरी वापस करोगी और अपना रिजाइन लेटर पे सिग्नेचर करके जाओगी। सर मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज़ सर मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, मेरे इस नौकरी से घर चलता है सर, प्लीज़ सर। सर मैं आपके सामने ना हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे ना इस नौकरी से मत निकालिए, जो भी मैंने इनके पैसे लिए हैं मैं सारे इनको लौटा दूँगी, प्लीज़ सर मुझे इस नौकरी से बिल्कुल मत निकालिए, प्लीज़ सर। पूनम प्लीज़ सर को बोलो ना कि मुझे इस नौकरी से ना निकाले, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूँगी, सच्ची बोल रही हूँ। माफ़ी मांग रही है मेम साहब। मेम साहब हम कैसे माफ़ कर दें आपको? आपको पता है मेम साहब हमारी ज़िंदगी में कितने कष्ट चल रहे हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं। हमारे बाबूजी पिछले 6 महीने से बहुत बीमार पड़े हैं और इलाज के लिए बिल्कुल पैसे भी नहीं है। और मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, फ़ोन पे बोल रही थी कि तुम्हारे बाबूजी बचेंगे या नहीं, आप खुद बताइए। और आप पिछले 6 महीने से हमारे पैसे खा रही हो मेम साहब, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? थोड़ा तो दया कर लेती हमारे ऊपर, और हम कैसे माफ कर दें आपको मेम साहब? मेम साहब आपको पता है वो पैसे हमारे हराम के नहीं थे, हम दिन रात हम मेहनत करते हैं, भूखे भूखे रहते हैं पूरी रात, तब जाके हमें 12,000 रुपया मिलते हैं, और उसमें से भी मेम साहब आप 6,000 रुपये रख लेते हो। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई हमारे ऊपर मेम साहब? मेम साहब आपको पता है हम अपने अम्मा बाबूजी के साथ में रहते थे, हमारी शादी कर दी अम्मा बाबूजी ने, बहुत सारा गांव से कर्ज ले लिया लोगों पे से, और हमारा पति दारू पीता है, हमें मारता है और हमारा ध्यान भी नहीं रखता है। फिर हमने सोचा कि हम अपने बाबूजी के लिए कोई नौकरी कर ले ताकि हम उन्हें बचा पाए। फिर हमें जाके ये नौकरी मिले और हम यहाँ पे आए थे तो साहब ने हमें 12,000 रुपया बताई थी, लेकिन आपने फिर कहा कि कंपनी का लॉस चल रहा है इसलिए सैलरी कम हो गई है, तो आपने 6,000 रुपया देना शुरू कर दिया, तो हम उसी में गुजारा कर रहे हैं। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मेम साहब गरीब के साथ ऐसा करते हुए? मेम साहब आज आपकी नौकरी पे बात आ गई तो आप साहब से माफ़ी मांग रहे हो, यहाँ तो हमारे बाबूजी की बात है, लेकिन खैर छोड़िए मेम साहब, आपको कहाँ फर्क पड़ेगा। खैर छोड़िए मैडम, अब जो होना था सो हो गया, हम आपको क्या ही बोले। अन्नू तुम पिछले 6 महीने से तुम इनकी आधी सैलरी काट रही हो, इनके पापा की तबीयत खराब है, इनकी घर की हालत कितनी खराब है, इनको 12,000 रुपए सैलरी पूरी मिल नहीं रही है, उल्टे तुम 6,000 रुपए 6 महीने से इनके काट रही हो। तुम्हें एक बार भी तुम पे तरस नहीं आया? तुम्हारे पास दिल विल है या नहीं? इतनी शर्म की बात है अन्नू, तुम्हारे 80,000 होने के बावजूद भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। इनके 12,000 सैलरी से 6,000 रुपए काट रही थी तुम। मेरे साथ इतनी बकवास मत करो, और ना ही मुझे बकवास करने का कोई शौक है। तुम आज के आज इनकी सारी सैलरी वापस करोगी और रिजाइन पेपर में सिग्नेचर करके जाओगी। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ सर। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, गलती तुम कर चुकी हो, और वैसे भी इस गलती की सजा तो तुमको मिलनी चाहिए। और एक बात और, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ नौकरी से निकाल रहा हूँ। तुमने जो काम किया है ना, तुम्हें तो जेल जाना चाहिए। सर प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। आई सेड गेट लॉस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं, फिर भी आप हमारे लिए लड़े, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप छोटे बड़े का बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किए। जैसे ही आपको पता चला कि मैनेजर साहिबा पैसा खाती है तो आपने उन्हें काम से निकाल दिया। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं साहब। नहीं दीदी, आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपने जो लड़ाई लड़ी है वो हक की लड़ाई लड़ी है और आपको पैसे मिलने ही चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो आपको इस हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप एक काम कीजिए, मेरे कैबिन में आ जाइए, आपका सारा हिसाब क्लियर कर देता हूँ। बाकी के पैसे अभी पकड़ लीजिए। आप कैबिन में आ जाइए। ठीक है साहब।